नमस्कार दोस्तों, मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त है, ठीक? तो 15 अगस्त के दिन क्या होता है, यानी 15 अगस्त के दिन जो हमारा होता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक? अब देखिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता क्या है? देखिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है कि स्वतंत्रता दिवस, ठीक? देखिए स्वतंत्रता दिवस हम लोग ये पता रखनी चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस मनाते क्यों हैं, ठीक? तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या बोलते हैं, यानी 15 अगस्त को जब हमारा 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तभी से हम लोग 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मतलब हम लोग अपने देश में कहीं भी रह सकते हैं, जा सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, ठीक? लेकिन याद रखिए वो दिन जब 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम लोग किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। उनकी हुकूमत का पालन करते थे। वो लोग जो कहते थे वो करते थे, ठीक? तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद कराने में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर उनके साथ अनेक लाखों देशवासियों सॉरी उनके साथ अनेक देशवासियों ने सत्याग्रह पर चलकर लड़ा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और देखिए आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के अनेक क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु सुखदेव, ये सभी लोग क्या किए, अपने बलिदानों की आहुति दे दिए, ठीक? और देखिए दोस्तों, आज़ादी का मतलब यही नहीं होता है कि केवल हम आज़ाद इस देश में घूम रहे हैं। हम अपने देश के प्रति लगाव, जुड़ाव को भी देखेंगे, ठीक? और आप लोगों को पता ही होगा कि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक? स्वतंत्र रूप में इस देश में हम लोग रह सकते हैं। जब यही हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम लोग को बहुत कष्ट सहना पड़ता था और अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उनकी हुकूमत का पालन करना पड़ता था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज 15 अगस्त है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या करेंगे, लाल किला पर क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। और हम सभी लोग उस राष्ट्रगान के निशान, राष्ट्रगान को सुनते हुए उसकी शान में हम लोग यह प्रण लेंगे कि आइए हम सभी लोग प्रण लें कि देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन कर कर आने वाले समय 2047 तक अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। शपथ लीजिए, आप सभी लोग शपथ लीजिए कि हम देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और आने वाले समय 2047 तक अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।